जाने तो जहान में I'll introduce you with a guest on set जिनका नाम है डॉक्टर हमाद हसन. He's an expert in immunology and assistant professor at Aga Khan University Hospital. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक. Thank you so much for inviting. Of course. तो आज आपसे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे पाम ऑयल के बारे में डॉक्टर हमाद, और आई बिलीव आपने एक बहुत अच्छी रिसर्च भी की है जिसमें पाम ऑयल के बेनिफिट्स ओवर अदर ऑयल्स भी हैं. सो वुड यू शेयर दैट विद अस? Yes, yeah. Thank you so much for inviting. मेरी रिसर्च इम्यूनोलॉजी भी है और साथ हम जो है पाम ऑयल में कुछ इस तरह के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं. उसमें वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इज शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स. So one of my students used to isolate those from these oils. अच्छा. And then he make diabetic mice हमने induce किए थे. अच्छा, diabetic mice. हाँ, तो उसको अच्छा. हमने डिफरेंट केमिकल से डायबिटिक बनाया और फिर अच्छा. उसमें हमने यूज़ किया. अच्छा. एंड देन these results has been published as well. अच्छा. और ये क्या हमने रिसर्च स्टडी से क्या गैदर किया जब डायबिटिक माइस को हमने दिया? तो उसमें जब हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड देते हैं तो हमने देखा कि वो कैसे हाइपोग्लाइसीमिक या ग्लूकोज को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं. एंड दैट्स द बेनिफिट ऑफ वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ पाम ऑयल. अच्छा. तो उसमें ये डिफरेंट फैटी एसिड्स होते हैं. अच्छा. उसमें परसेप्शन यही है कि उसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं विच इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ. बट देयर आर द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज़ के देयर आर सम fatty acid which are good for the health as well. For health as well. तो हम लोगों ने ये basically research से figure out किया. Exactly. Yeah. And there are other research as well published. ठीक है. डॉक्टर हमाद, बहुत ज़्यादा नेगेटिव परसेप्शन भी होता है लोगों को पाम ऑयल के बारे में, यू नो, इन द मार्केट एज वेल. तो ये क्या है, पब्लिक जो है वो पाम ऑयल को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती एज एन ऑयल? वो परसेप्शन यही है कि इसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा है. अच्छा. एंड दैट्स ट्रू एज वेल. अच्छा. बट द थिंग इज़ दैट इवन कोई भी ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं, वो अगर सनफ्लावर ऑयल है, कोई भी ऑयल है, उसमें फैटी एसिड तो होता है जी. और वो अगर आप एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, वो अगर आप यूज़ करते हैं दैट लीड्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज, स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज. लेकिन दूसरी साइड अगर आप पिक्चर देखें तो उसमें इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो कि बाकी ऑयल्स में नहीं है. जिस तरह हम बात कर रहे थे तो उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं और इसमें जो है कोटिनॉइड्स होते हैं जो कि विटामिन ए और ई के प्रिकर्सर्स हैं. तो दैट्स गुड फॉर योर हेल्थ. एडिशनली उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं विच इज़ गुड फॉर योर स्किन एंड कैंसर एग्जैक्टली को कम करता है. एंड फॉर ऑल योर ऑर्गन्स. या अगर आप आई से लेके स्किन से लेके आप जो है लिवर और हार्ट्स और इवन जो है लंग्स के लिए जो है दैट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. सो तो वो बेसिकली न्यूट्रलाइज करता है हमारे फ्री रेडिकल्स को. एग्जैक्टली. यस. या. ओके, ग्रेट. अच्छा, तो आपको मोस्ट कॉमन मिथ्स क्या हैं पाम ऑयल के बारे में और आपकी रिसर्च से आपने क्या गैदर किया? सबसे इम्पोर्टेंट मिथ जो है वो एक तो ये है कि ये डिफॉरेस्टेशन को लीड करता है विच इज़ अनट्रू. अगर आप देख लें तो अगर 1 हेक्टर की हम मिसाल देते हैं कि जस्ट फॉर 1 हेक्टर अगर आप जितना पाम ऑयल यूज़ करते हैं तो अगर हम उसको बंद कर दें तो यू नीड फॉर अदर ऑयल 6 to 7 टाइम्स मोर लैंड. यानी 6-7 टाइम हेक्टर आपको चाहिए. एंड अदर इज़ अगेन ऑफ यूजिंग द सेचुरेटेड फैटी एसिड. अच्छा. और जो दूसरा मिथ है वो यही है कि उसको एक्सेसिवली आप यूज़ नहीं कर सकते. अच्छा. और मेन जो फ़ायदा ये है कि वो अगर आप बाकी ऑयल्स को सेचुरेटेड को अगर आप यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर तो वो लीड्स टू कंपाउंड्स विच आर टॉक्सिक एंड इवन कैन काज कैंसर्स इन योर बॉडी. जबकि पाम ऑयल की बेनिफिट यही दे सकते हैं. हाँ, वो यूज़ ही यही होता है कि दे आर स्टेबल एट हायर टेम्परेचर. ठीक है, ग्रेट. अच्छा, एंड हम लोग कुकिंग भी कर सकते हैं पाम ऑयल में? लोग कुकिंग करते हैं डेफिनेटली. अगर आप क्रूड रेड पाम ऑयल जिसको हम कहते हैं विच इज़ नॉर्मली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर द फ्रूट इटसेल्फ, तो उसमें ये सारे बेनिफिट्स होते हैं. देन यू कैन यूज इट एज द रॉ फूड एज वेल एंड यू कैन आल्सो कुक इट एज वेल. ठीक है. एंड रेड पाम ऑयल जो है उसमें बेसिकली बीटा कैरोटीन ज़्यादा होता है, राइट? दैट्स विटामिन ए. या दैट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एंड एज यू मेंशन्ड दे आर फ्री रेडिकल्स. दे आर एंटीऑक्सीडेंट फ्री which helps you in combating different kind of diseases, which boosts your immune system as well. अच्छा. That's what we also observe in our studies as well. Studies. और आप रेड पाम ऑयल को नॉर्मल ऑयल से कैसे कंपेयर करेंगे, नॉर्मल पाम ऑयल से?
तो उस नॉर्मल पाम ऑयल जो है वो और जो नॉर्मल ऑयल है उसमें यही होता है कि उसमें आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड कम होते हैं, तो इसलिए लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन इसमें आपके पास दोनों चीज़ें हैं। इसमें आपके पास जो है मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, विच आर गुड फॉर योर हेल्थ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स इन योर बॉडी, गुड लिपिड्स एंड बैड लिपिड्स। ठीक है। सो इसकी मिक्सचर आपके पास दोनों है। तो एक्सेसिव अगर आप नॉर्मल बैलेंस डाइट में रखते हैं तो दैट्स गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, अमेजिंग, नोटेड। अच्छा, सस्टेनेबल पाम ऑयल हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? इसका अल्टरनेटिव क्या है? कंज्यूमर्स किस तरीके से इसको सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, देयर आर एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड RSPO, विच इज़ अ राउंड टेबल फॉर सस्टेनेबल पाम ऑयल, एंड दे आर एक्टिवली टेकिंग मेजर्स के आप जो है इस तरह के इनिशिएटिव्स वो लेते हैं जो कि डिफॉरेस्टेशन को कम करने में हेल्प करते हैं और जो जेंडर इश्यूज़ हैं या इस तरह की इश्यूज़ को रेस करने में हेल्प करते हैं। जेंडर इश्यूज़ यानी जो उसमें यूज़ होते हैं, जो जॉब्स मार्केट में आते हैं, जॉब मार्केट में एम्प्लॉयमेंट और इस तरह की इश्यूज़ अगर राइज होते हैं तो उसको सीरियसली लेते हैं। तो पूरी दुनिया में अगर आप मैं एग्जांपल दूँ, यूके में तो ऑलमोस्ट नाउ 70% ऑफ पाम ऑयल इन यूके आर ओनली अप्रूव्ड बाय RSPO। तो वो जो अप्रूव करते हैं उनको सर्टिफिकेट देते हैं, सिर्फ वही यूज़ करते हैं। तो अगर हम भी उन्हीं को फॉलो करेंगे तो दैट विल बेनिफिट इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन हेल्थ बेनिफिट्स के लिए पाम ऑयल एंड हाउ इज़ इट कि वो कैंसर फाइटिंग सेल्स में भी हेल्प करता है? डॉक्टर हमाद हमें यहाँ पे बताएंगे अबाउट दिस। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे तो पाम ऑयल में या कोई भी ऑयल जो डिफरेंट ऑयल्स है उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या गुड ऑयल उसकी, तो उसमें आपके पास जो है एंटीऑक्सीडेंट और जो वो होते हैं, तो दैट्स हेल्प यू टू फाइट कैंसर। नॉर्मली जो है होता ये है कि जैसे जो कैंसर सेल्स होते हैं दे ग्रो फास्ट एंड दे फीड ऑन योर फूड एंड योर सेल्स, तो वो क्विकली ग्रो अप होने की कोशिश करते हैं, दे वांट टू ग्रो एज फास्ट एज ग्रो। तो उसमें जो है अगर हम बैलेंस डाइट में अगर हम पाम ऑयल या इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो रिच इन विटामिन A, E और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो व्हाट इट डज इट कि इट्स स्लो डाउन्स द ग्रोथ ऑफ these cancer cells and then they are easily being targeted by chemotherapy or other drugs. So that's one of the advantages which we can और हम लोग इसको एज अ प्रिकॉशन भी ले सकते हैं कि लेट्स से यू नो फैमिली में लेट्स से कैंसर है एंड देन द चिल्ड्रन डिसाइड कि वो day 1 से ही पाम ऑयल कंज्यूम करें, सो इज दैट समथिंग दे कैन डू जस्ट टू मेक श्योर कि कम से कम वो एक प्रिकॉशन ले रहे हैं कि हो ही नहीं? Yes, yes, they can do. Yeah. But what I would suggest is कि जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल ऑयल, तो उसको हम फ्राइंग के लिए ना यूज़ करें, उसकी जगह हम वी कैन इंस्टेड यूज़ पाम ऑयल। Because as we discussed कि पाम ऑयल जो है it's highly stable at higher temperatures and olive oil जिस तरह के नहीं है, जिस तरह के कोकोनट ऑयल है या बाकी ऑयल्स जो हैं वो नहीं है stable। अच्छा, can I ask you a question which may be a bit घी से आप कैसे कंपेयर करेंगे पाम ऑयल को? घी तो और भी जो है is toxic for that because उसमें भी आपके पास जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी हाँ। That's also something which people are using it but they don't know it. उसको भी अगर हम हायर टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं तो हाँ तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कंपाउंड्स। यानी अगर जिस तरह हम स्पेशली आलूज़ वगैरह या पोटैटोज हम फ्राई करते हैं नॉर्मली बच्चों के लिए, दैट्स रियली टॉक्सिक। द रीज़न इज़ कि वो ऑयल जो है जो हम यूज़ करते हैं अगर उसको हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो दे ब्रेक डाउन इनटू अदर कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जो हैं अगर आपको कैंसर नहीं भी है तो देन कैन लीड टू कैंसर इन फ्यूचर। सो दैट्स रियली टॉक्सिक और उस पे हमें फोकस करना चाहिए। अच्छा, दिस इज अनदर क्वेश्चन एज वेल कि पाम ऑयल का कंजम्पशन का कोई लिंक है विद डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीजेस एंड ओबेसिटी एज वेल? देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द मिथ एज वेल बट दिस इज़ ट्रू फॉर एनी ऑयल्स। अगर आप कोई भी ऑयल जो है यूज़ करते हैं उसमें ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और इसमें भी होते हैं, लेकिन अगर आप बैलेंस डाइट में उसको यूज़ करें तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी हार्म इन दैट।
और इस तरह का कोई स्टडीज़ जो है मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुजरा जिसमें किसी ने जो है पाम ऑयल को स्पेसिफिकली लिंक किया हो टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और डिजीज़, बिकॉज यू कैन नॉट सिंपली डू इट, आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो नॉर्मल ऑयल हम इतना रूटीन में यूज़ करते हैं और वो इतना कम यूज़ होता है कि वी कैन नॉट, और आपकी बॉडी खुद भी पाम ऑयल जो है वो अगर आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ करते हैं तो पामेटिक एसिड इज़ द प्रिकर्सर ऑफ पाम ऑयल, तो वो आपकी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है बिकॉज आपकी बॉडी को चाहिए ये। और हमारी बॉडी कहाँ से प्रोड्यूस कर रही होती है ये ऑयल? फ्रॉम द ऑयल नॉर्मली वी टेक। अच्छा, तो उसके कुछ जो है क्योंकि मैकेनिज्म हमारी बॉडी में सो बेसिकली वो नेचुरली एक्सेप्ट भी कर लेता है उसको एज अ पार्ट ऑफ अस। एग्जैक्टली। अच्छा, एंड देयर आर सम नेचुरल रेमेडीज जो लोग यूज करते हैं पाम ऑयल, जिसमें आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो डिटर्जेंट्स एंड सोप्स भी खुद बनाते होंगे। डेफिनेटली, हाँ। सो इज दैट समथिंग जो कि हमें अपने लाइफस्टाइल, मॉडर्न लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए क्या ये चीज़? बिल्कुल, देखिए बिकॉज ऑफ द पाम ऑयल दैट इट इज़ ये सेमी सॉलिड स्टेट पे होता है एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, तो ये सोप इंडस्ट्री में यूज़ होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से टूथपेस्ट में ये यूज़ होता है, इस तरीके से कॉस्मेटिक्स में जो है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिकॉज एज आई मेंशन दैट इसमें विटामिन ए और ई होते हैं तो वो आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसमें अगर आप यूज़ करते हैं तो दैट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। एंड यू नो हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली पहले डिफॉरेस्टेशन की भी, कि ये भी एक मिथ है, राइट? क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन जब हम करते हैं पाम ऑयल की, लाइक मतलब हम कम स्पेस में ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं ऑयल की, राइट? 4 to 10 times मोर। तो इसके बेनिफिट्स के बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर हम देख लें कि 40% जो है जो पूरी वर्ल्ड में पाम ऑयल जो यूज़ होता है वो जो बाकी ऑयल्स के कंपैरिजन अगर हम कह लें तो ओनली 6% ऑफ लैंड इट टेक्स। बाकी जो 94% है वो बाकी ऑयल्स है। अब अगर हम कहते हैं कि भाई पाम ऑयल को अगर हम बंद कर दें कम्प्लीटली तो दैट विल क्रिएट ए मोर डिफॉरेस्टेशन एज कम्पेयर टू यानी पाम ऑयल। अच्छा, हाउ एक्सप्लेन कि किस तरह? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह पहले भी बताया कि पाम ऑयल जो है वो कम एरिया में जो है आपके पास ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन करता है। तो अगर आप जो है 1 हेक्टर में अगर आप पाम ऑयल ग्रो करते हैं और वो जितना ऑयल आपके लिए प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए आपको 6 to 7 हेक्टर चाहिए टू कल्चर आइदर ऑलिव ऑयल और सोयाबीन और इवन सनफ्लावर ऑयल। तो इसलिए जो है वो आपके लिए ज़्यादा जो है वो डिफॉरेस्टेशन काज करता है। दिस इज़ जस्ट अ मिथ। वो इसलिए कि कुछ एरियाज़ वहाँ पे उन्होंने मलेशिया या इंडोनेशिया, बिकॉज दे आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ मलेशिया एंड इंडोनेशिया आई थिंक आर द बिगेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर एंड देयर आर मेनी फॉरेस्ट इन देयर। सो वहाँ पे कुछ एरियाज़ में उन्होंने उसको किया, पाम ऑयल किया हुआ है और कम स्पेस यूटिलाइज करते हुए जस्ट शेक इट अप। ग्रेट, मेक्स परफेक्ट सेंस।